Credit card is the safest way of transaction. Somebody has said, किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रेडिट कार्ड को यूज करना सबसे सुरक्षित तरीका है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड क्यों आपके लिए जरूरी है और ये कैसे सुरक्षित तरीका है ट्रांजैक्शन के लिए। Okay, so without further ado, let's start. Hey my dear friend, I'm Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. सो माय डियर फ्रेंड, मैं बात करने जा रहा हूं कि क्यों आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। उसके पहले मैं एक अपना इंसिडेंट बताता हूं अपने लाइफ के बारे में। मैं एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता था जो दूसरे देश से आना था। अब उसको खरीदने के लिए जब मैं उसके वेबसाइट पे गया तो वहां पे जो पेमेंट मेथड का जो प्रोसेस था वो था सिर्फ एंड सिर्फ क्रेडिट कार्ड। ये कुछ साल पहले की बात है। क्रेडिट कार्ड हमारे पास नहीं था माय डियर फ्रेंड। मैं सोचता था क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट ने मुझे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मजबूर किया। आपने भी ऐसा कभी फील किया होगा, कभी देखा होगा कि जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है और उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 8 रीजंस व्हाई यू शुड यूज क्रेडिट कार्ड। जो पहला जो रीजन है वो है इजी बोरो। जस्ट इमेजिन करिए आपको पैसे की जरूरत है तो आप किसके पास जाएंगे? अपने फ्रेंड्स के पास, अपनी फैमिली के पास, अपने कलीग के पास जाएंगे ना। अगर उसने नहीं दिया तो अब बस उसके बारे में अनाप शनाप बकेंगे, है कि नहीं? लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको हेल्प करता है इजी बोरो विदाउट इंटरेस्ट अराउंड 30 डेज। ये आपको पैसे देती है। कोई भी चीज अगर आप खरीदना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये क्रेडिट कार्ड हेल्प करता है खरीदने में। जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है ईएमआई फैसिलिटी। सपोज आपने कोई चीज खरीद ली, 50,000 1 लाख का खरीद लिया और आपके पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए विद इन 30 डेज, विद इन 20 डेज, तो क्या करेंगे? आपके पास चांस है कि उसको कन्वर्ट करिए ईएमआई में। ऑफ कोर्स उसमें इंटरेस्ट लगता है, लेकिन आपके पास सुविधा तो है ना कि आप उसको मंथली करके उसके पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? इजी मेथड है पैसे लेने के लिए और उसको इजी तरीके से उसको वापस करने के लिए। लेकिन हाँ, यहां धोखाधड़ी नहीं चलेगा। जैसे होता है ना, आप अपने फ्रेंड से ले लिए, आपने बोला कि यार 1 महीने बाद पैसे दे देंगे। 1 महीने बाद पैसे देने के लिए तो आपने बोला, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। वो फ्रेंड जो है आपके पास आ रहा है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन आप उसको टरका रहे हैं। होता है ना ऐसा? इवन आपके साथ भी हुआ होगा शायद। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। इसमें जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप ईमानदार हैं अपने पैसे के प्रति, तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए, हम जितने भी खर्च करते हैं कहीं उसका रिकॉर्ड तो नहीं होता ना, होता है? उसको हमें लिखना पड़ता है अपने नोटबुक में, अपने डायरी में लिखते हैं, देन ओनली वी कैन रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप जो भी चीज खरीदते हैं, जहां भी एक्सपेंस करते हैं, जहां भी खर्च करते हैं, वो सारा रिकॉर्ड
आपको मंथली स्टेटमेंट में वो कंपनी आपको देती है। तो आपको क्लियर पता है कि आप कितने पैसे कहां पे कब खर्च किया, है ना। तो आप अपने एक्सपेंसेस को देख सकते हैं कि हमने कितना और कहां खर्च किया। चौथा जो बेनिफिट है वो है कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स। देखिए, क्रेडिट कार्ड में एक बहुत ही अच्छा जो एक चीज है वो है रिवॉर्ड एंड कैशबैक। जो भी आप परचेज करते हैं ना, उसके बदले में आपको वो पॉइंट देता है, और वो जो पॉइंट है कन्वर्ट हो जाता है कैश के रूप में। वो आपको कैश के रूप में आपके अकाउंट में चला जाता है। तो ये कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स का जो ऑप्शन है वो क्रेडिट कार्ड को अट्रैक्टिव बनाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स चाहिए, खर्च भी कर रहे हैं पैसे को, लेकिन उसके बदले मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कैशबैक मिल रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। जो हमारा पांचवा पॉइंट है, जो पांचवा जो बेनिफिट है वो है बिल्ड क्रेडिट स्कोर। आजकल क्या होता है ना कि जब भी आप कहीं लोन लेने जाएंगे बैंक के पास, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो चेक करते हैं। क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या होता है कि आपने जहां से भी लोन लिया है, जहां से भी पैसे लिए हैं, वो कितने इजीली तरीके से आप पे बैक कर दिए। अगर आपने पे नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है लो हो जाता है, और एक सर्टेन लिमिट है, उसके नीचे अगर होगा तो आपको बैंक लोन नहीं देगी, ये ध्यान रखिए। तो क्रेडिट स्कोर को ये बनाता है, जितना आप टाइम से पेमेंट करेंगे उतना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा। अब हम चलते हैं सिक्स्थ बेनिफिट की ओर। जो छठा जो बेनिफिट है वो है वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ पेमेंट। मैंने शुरू में ही बताया कि जब मैं फॉरेन से कोई चीज खरीद रहा था तो उसमें क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन था, है ना। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो पूरे वर्ल्ड में आप उस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ पेमेंट है। जो सेवेंथ पॉइंट है वो है पर्सनल लोन फैसिलिटी। बहुत सारे जो क्रेडिट कार्ड की जो कंपनियां हैं वो आपको कॉल कर करके परेशान कर देंगी। सर, मैडम, प्लीज पर्सनल लोन ले लो ना, आपको इतना पर्सनल लोन मिल सकता है ना। देखिए, इसी पैसे को लेने के लिए हम अपने फ्रेंड्स को तंग करते हैं, फैमिली को तंग करते हैं, अपने कलीग को तंग करते हैं, और वही आपको कॉल करके बोल रहा है लोन ले लो। तो लोन ले लो, आपको चाहिए तो लीजिए, है ना। तो अच्छा है ना, आपको कॉल करके वो बोल रहा है लोन लीजिए, लोन ले सकते हैं आप। आपका लोन इतना एलिजिबल है, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना आपको चाहिए ले सकते हैं। ले सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है लेके भाग गए। नो 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 नो। यही यहां पे आपको, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो ये चीज आपको अच्छी लगेगी। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो आपको लगेगा किस लिए, इससे अच्छा तो है कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मांग लूं और उसको दौड़ाता रहूं 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। परेशान हो रहा है बेचारा आपसे पैसे लेने के लिए, लेकिन आप उसको टरका रहे हैं, होता ना। और वो भी अगर 5 साल बाद आप दिए भी तो विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहां पे नहीं चलेगा, आपको पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। जितना आप लेट करेंगे, जितना आप देरी करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 8वां जो बेनिफिट है वह है इमरजेंसी कैश। अब जस्ट इमेजिन करिए कि आपको 20,000 रुपीज की जरूरत है, ठीक है, इमीडिएट मुझे चाहिए कैश, कहां से मिलेगा? आप किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे, वो बोलेगा भाई नहीं है मेरे पास। अपने फैमिली वाले को कॉल करेंगे, वो भी बोल दिया नहीं है। कलीग को कॉल किया, नहीं है। क्या करेंगे आप? परेशान हो जाएंगे ना। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसमें आपके पास फैसिलिटी होती है इमरजेंसी कैश निकालने के लिए।
इमरजेंसी कैश का मतलब होता है कि जितना जल्दी उसको पेमेंट कर दीजिए। सपोज आपके पास पैसे तो हैं घर में रखा हुआ है, लेकिन आप कहीं फंस गए हैं 1000 किलोमीटर दूर, तो कौन देगा पैसा? वहां कोई नहीं जानता आपको ना। तो क्रेडिट कार्ड से आप पैसे को निकाल सकते हैं, इमरजेंसी कैश, और विद इन 1-2 डेज, 3 डेज, 1 वीक आप इसको पैसे को वापस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे हेवी इंटरेस्ट होगा माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान रखिए कि कैश निकाल कर इंजॉय कर लिया आपने, पे करेंगे लेट से, तो जितना लेट करेंगे उतना हेवी पेनाल्टी होता चला जाएगा। तो बेटर जितना जल्दी हो सके विद इन 1 वीक पे इट। ठीक है, तो ये था हमारा 8 पॉइंट्स, 8 बेनिफिट्स जो आपको हेल्प करता है समझने के लिए कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए क्यों जरूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट कार्ड आपको क्यों लेना चाहिए। सो अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपका कोई कलीग है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करिए उनके साथ, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप इस तरह के वीडियो की जानकारी रेगुलरली लेते रहें। Okay, my dear friend, so thank you for watching this video.